जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि अफ्रीका कंटिनेंट के एक देश जिसका नाम है नाइजर, वहां हाल ही के दिनों में सैन्य तख्तापलट हुआ जिससे दुनिया क्या है, परेशान है। तो दोस्तों दुनिया परेशान है ये बात तो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी इससे है, चिंता है, वो अमेरिका तथा जो पश्चिमी देश यानी यूरोपियन जो संघ है उसको सबसे ज्यादा चिंता हो रहा है। तो आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो नाइजर में है वो सैन्य तख्तापलट क्यों हुआ, अमेरिका सहित जो पश्चिमी देश यूरोपियन यूनियन है वो इतना परेशान क्यों है, और सबसे ज्यादा जो खुश है दोस्तों वो खुश कौन है, तो वो रसिया है। इसके पीछे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सबका कारण क्या है। सबसे पहले देखें दोस्तों तो हम लोग ये जानेंगे कि नाइजर में सैन्य तख्तापलट क्यों हुआ। इसको समझने से पहले आपको लोकेशन जानना होगा। ये दोस्तों ये अफ्रीका है। अफ्रीका में आप देखोगे यहाँ तो एक देश आपको दिखेंगे नाइजर। इसे बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ आपको दिखेंगे ये रेड कलर में, ये क्या है दोस्तों, नाइजर। अगर नाइजर की इतिहास की बात करें दोस्तों तो नाइजर कभी यूरोपियन देश, इसका नाम फ्रांस का कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन इसे गुलामी से आज़ादी मिलती है 1960 ईस्वी में। यानी 1960 ईस्वी में जो नाइजर है वो फ्रांस से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या 1960 के बाद ये पहला अवसर आया है कि नाइजर में सैन्य तख्तापलट हुआ है? किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सरकार को अपदस्थ क्या पहली बार किया गया है? जी नहीं दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। अगर अभी तक की टोटल काउंट करें तो ये चौथा अवसर है जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सरकार को अपदस्थ किया गया है। इससे पहले 3 बार ऑलरेडी जो है सैन्य तख्तापलट हो चुका है। अब हम लोग यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में जो सैन्य तख्तापलट हुआ है चौथी बार, इसके पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों वर्तमान में जो सैन्य तख्तापलट हुआ, अर्थात वर्तमान में जो वहां के लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने गए सरकार, जिसका राष्ट्रपति उसके नाम है मोहम्मद बजौम। ये जो मोहम्मद बजौम थे ये अमेरिका के समर्थक थे। वही दूसरी तरफ अगर हम विद्रोही की बात करें, जो सैन्य तख्तापलट किया वो रसिया का समर्थक था। अब आपको समझना चाहिए, एक ही देश के अंदर जहां रसिया और ये अमेरिका दोनों का समर्थक हो तो वहां पे तनातनी तो स्वाभाविक है। तो इसका एक रीजन ये भी आप समझ सकते हो कि जहां अमेरिका और रसिया के बीच प्रतिद्वंदिता अगर शामिल हो तो वहां पे तनातनी होना अनिवार्य है। तो यही कारण है कि जो अमेरिका का समर्थक, वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सरकार का राष्ट्रपति जो अमेरिका का समर्थक था, तो इसे अपदस्थ किया गया। तो रसिया खुश क्यों ना होगा, क्योंकि रसिया समर्थक कौन था, जो विद्रोही, वो अब ये क्या किया, इस सरकार को, वर्तमान के सरकार को क्या कर दिया, अपदस्थ करके, और वहां अपना सत्ता पे क्या हो गया, काबिज हो गया। अब इसका उदाहरण आप इससे ये समझ सकते थे कि वर्तमान में जब सैन्य तख्तापलट से पहले वहां अमेरिका सैनिक और अमेरिका का मौजूदगी आप लोग देख सकते थे। उसका कारण हम आगे जानेंगे। देखिए, अगर एक डाटा के अनुसार देखें तो सैन्य तख्तापलट से पहले अमेरिका जो है वहां 800 सैनिक वहां मौजूद था। वही अगर हम लोग ड्रोन बेस की बात करें तो अमेरिका का 2 ड्रोन बेस वहां मौजूद, जो वहां के वर्तमान में जो सैनिक हुआ करते थे उसे ट्रेनिंग देने का काम करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो विद्रोही के द्वारा सारे चीज को जो अपदस्थ कर दिया गया, सैन्य तख्तापलट कर दिया गया, उससे रूस को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। इसका कारण आप लोग देख सकते हैं कि जो विद्रोही है वो किसका समर्थक था, तो रसिया का समर्थक था। और विद्रोही जो है वो किसके झंडा को वहां दिखा रहा है, तो वो रसिया के झंडा के साथ विद्रोह कर रहा है। इससे जाहिर होता है कि रसिया क्या होगा, खुश होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि इतना बात तो सही है कि दुनिया परेशान है, क्योंकि इस तरीके से चुना गया सरकार को अपदस्थ कर देना, इससे दुनिया परेशान है, क्योंकि हर तरह धीरे धीरे जो है लोकतंत्र को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अमेरिका खुद जो लोकतंत्र को मानता है, अमेरिका जो इतना परेशान है और यूरोपियन देश इतना टेंशन में है, आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है। तो दोस्तों इसको समझे कि यूएसए हो चाहे पश्चिमी देश, खास करके यूरोपियन देश, वो हमेशा अपने हित के लिए लड़ते हैं। जब भी कहीं लड़ाई करेगा तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने हित के लिए, कभी भी दूसरे के भलाई के लिए नहीं। अगर अमेरिका कहीं पैर पसार रहा है तो ये जरूर समझो कि उसका हित वहां पे छुपा हो। अगर हम लोग इसका कारण अब समझेंगे कि इसके पीछे का क्या रीजन है, तो दोस्तों अगर हम नाइजर के इतिहास की बात करें,
नाइजर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो दुनिया का सबसे गरीब देश की अगर कोई लिस्ट है तो उसमें नाइजर शामिल है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि दुनिया का सबसे गरीब देश, जहां की लगभग 80% जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल मरुस्थल वाला क्षेत्र है, लेकिन उतना होने के बावजूद अमेरिका इतना रुचि क्यों दिखाएगा? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे एक भंडार है और वो भंडार है यूरेनियम का। और यूरेनियम का भंडार आप लोग इससे यही आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी के द्वारा मिले डाटा के अनुसार कहा गया है कि पूरे विश्व में अगर उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो यूरेनियम में लगभग 7वें नंबर पे कौन आता है? नाइजर, जो उत्पादन के दृष्टि से। अगर पूरे सप्लाई चेन की बात करें दोस्तों तो सप्लाई चेन में लगभग 5% अकेला हिस्सा किसका है? तो अकेला हिस्सा है नाइजर का। तो यूरेनियम की उपलब्धता और उस यूरेनियम का फायदा किसको मिलता है? तो वो यूरोपियन यूनियन को और साथ में अमेरिका को। यही कारण है कि वो अपना रुचि जो है इतने गरीब देशों में दिखाता था। अब यूरेनियम क्यों इतना, यूरेनियम के कारण वो अपना रुचि क्यों दिखाएगा? इसका कारण है यूरेनियम का महत्व। आप सभी को मालूम है कि यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है और परमाणु बम के अलावा इसका प्रयोग परमाणु बिजली घर यानी कि बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। यही कारण है कि सबका ध्यान पूरे देश का सहित खास करके अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पश्चिमी देशों का ध्यान जो है इसके ऊपर ही टिका हुआ है, उसका निगाह इसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि यूरेनियम के महत्व सब कोई जानता है। अब क्या होगा? अब इससे क्या होगा कि जो अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का जो न्यूक्लियर पावर जो वहां पे चल रहा था वो किसके ऊपर टिका था? आप सभी को मालूम है कि जो नाइजर जो देश है, नाइजर देश से अगर हम लोग निर्यात की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो फ्रांस में होता है और लगभग 60% अकेले यूरेनियम का निर्यात फ्रांस को कौन करता है? तो नाइजर करता था। अब क्या हो गया? उसके तरीके से उसके समर्थित सरकार अगर यहाँ अपदस्थ हो जाएगी तो उसे परेशानी होगी कि नहीं? इसके भरोसे जो यूरोपियन देश है वहां पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चलाता है। अब ये ऐसा होने से, सैन्य तख्तापलट होने से क्या होगा? उसका जो पावर प्रोजेक्ट है वो क्या होगा? उसका काम रुक सकता है। अगर काम रुक जाएगा पावर प्रोजेक्ट का तो यूरोप में क्या होंगे? पश्चिमी देश में बिजली की संकट आ जाएगी। अब बिजली की संकट आ जाएगी तो मेन यही रीजन था कि अमेरिका सहित जो यूरोपियन देश खास करके उसे चिंता हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा मैटर यहाँ पे समझ में आया होगा कि नाइजर में सैन्य तख्तापलट क्यों हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।